हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप भारत के 5 ऐसे राज्यों के बारे में जानते हैं जो भारत को पूरी तरह से डुबा सकते हैं, जिनके ऊपर श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही दिन पर दिन कर्जा चढ़ता जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स की माने तो प्रेजेंट टाइम में भारत के ऊपर करीब 624.7 बिलियन डॉलर का कर्जा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर्स के अकॉर्डिंग तो भारत का कर्जा कई गुना ज्यादा है, तो बता दें कि इसके पीछे की वजह है इंडियन करेंसी, जिसकी मार्केट में बुरी तरह से पिटाई चल रही है। लेकिन जैसे ही भारत की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाएगी, वैसे ही कर्ज भी घटकर नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि भारत के कुल 28 राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य हैं जो हर साल कर्ज ले रहे हैं। आखिर इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन राज्यों की सफर पर। नंबर 1 इज केरला। दोस्तों, भारत के सबसे कर्जदार राज्यों की लिस्ट में केरला का नाम 5वें नंबर पर है। हालांकि केरला में कर्ज का यह सिलसिला पुराना नहीं है। दरअसल केरला में कर्ज का बोझ कोरोना महामारी की वजह से पड़ा। तीनों ओर से समंदर से घिरे केरला में खेती के लिए भूमि भले ही कम ना हो, लेकिन इंडस्ट्रीज के मामले में केरला ने तेजी से तरक्की की है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी केरला बाकी राज्यों से काफी अलग है। आज केरल में करीब 3.46 करोड़ के करीब लोग रहते हैं और यहाँ की कुल आबादी का करीब 60% हिस्सा ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज से रोजगार पा रहा है। इसके अलावा केरल में मछली पालन भी जोर शोर से होता है। सी फूड के लिए केरला को दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर में भी केरल की अच्छी पकड़ है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये केरल में 2 लाख के लगभग है। इस लिहाज से ये भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने में 9वें स्थान पर है। लेकिन इसके बाद भी केरल का कर्ज साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो वर्तमान समय में केरल पर 3.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं 11.6 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ केरल 9वीं रैंक पर है। साल 2022 में केरल के डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ये करीब 37% है, जबकि साल 2022-23 में ये 0.2% बढ़कर 37.2% हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यानी करीब 2026 से 2027 तक केरल का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 38.2% हो जाएगा। यानी केरल के ऊपर कर्ज कम होता नजर नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि केरल की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल। कर्ज के बोझ तले अपने कंधे झुकाने के मामले में पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल 4थे नंबर पर आता है। राज्य में 10.25 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ये वही राज्य है जो किसी जमाने में भारत की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल 4थे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल आजकल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही भारत की इकोनॉमी में बड़ा साथ दे रहा है। भारत चाहे कृषि का हो या इंडस्ट्रीज की, वेस्ट बंगाल हर सेक्टर में आगे है। यहाँ सबसे ज्यादा आलू और चावल की खेती की जाती है। बाकी यहाँ आपको गन्ना, जूट, गेहूं और दूसरी फसलों की खेती भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में मछली पालन भी जोर शोर से होता है और मछली पालन के लिहाज से वेस्ट बंगाल भारत में दूसरे नंबर पर है। जिस चाय की चुस्कियां आप सुबह सुबह लेते हैं, उसे उगाने में भी पश्चिम बंगाल पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। वहीं बात अगर टूरिज्म की करे तो यहाँ के चाय के बागान और ताजी हवा का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक राज्य में आते हैं, जिससे वेस्ट बंगाल की अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन इसके बाद भी राज्य दिन बर दिन कर्ज में डूबता जा रहा है। 17.19 लाख करोड़ रुपीस की जीडीपी के साथ पश्चिम बंगाल पूरे भारत में 6वें नंबर पर है। वहीं बात अगर कर्ज की करे तो आज के समय में इस राज्य पर 5.86 लाख करोड़ का कर्ज है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो साल 2022 में पश्चिम बंगाल के ऊपर 34.4% का कर्ज था। यही कर्ज इस साल 0.2% से घटकर हो गया 34.2%। लेकिन आने वाले समय में वेस्ट बंगाल का कर्ज बढ़ जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से राज्य पर 2026-27 में कुल 37% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का अनुमान है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस राज्य की हम चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी 23.15 करोड़ के लगभग है और इस लिहाज से भारत का ये राज्य दुनिया के करीब 19 देशों से आगे है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, ये राज्य देश की जीडीपी में भी महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी मौजूदा समय में 24.39 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बीते साल के मुकाबले बढ़ी भी है। राज्य में कई थर्मल पावर प्लांट्स के साथ हाइड्रो पावर प्लांट्स मौजूद है। कृषि के लिए यूजफुल भूमि के साथ साथ ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, जौ, मटर,
मटर, चना, सरसों और आलू जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश 14.93% की रैंक रखता है और राजस्थान जैसे राज्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कृषि के अलावा यूपी में खनिज की भी भरमार है। सिलिका, जिप्सम और बॉक्साइट जैसी धातुओं को निकालने में यूपी टॉप पर है। इसके अलावा मिर्जापुर के आसपास कोयले की खानें भी मौजूद है, जो आजकल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से भारत की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट कर रही है। वहीं टूरिज्म के मामले में भी यूपी सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है। इन दिनों सरकार भी पर्यटन सेक्टर में सुधार कर तेजी लाने की तरफ बढ़ रही है ताकि राज्य की हालत सुधरे, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते यूपी कई जगह पे चढ़ जाता है, जैसे पर कैपिटा इनकम, जिस पर राज्य की आबादी का बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा यूपी की जनसंख्या को बिजली की भी भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स को देखें तो यूपी के ऊपर कुल 7,10,210 करोड़ का कर्ज है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो उत्तर प्रदेश साल 2022-23 यानी प्रेजेंट में 34.2% है। नेक्स्ट इज राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान भी कर्ज की मार से खुद को बचा नहीं पाया और लेते लेते इतना कर्ज ले बैठा कि कर्जदार राज्यों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में पूरे भारत में राजस्थान से बेहतर राज्य कोई नहीं। राजा महाराजाओं का गढ़ रहा राजस्थान। टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इस राज्य का सबसे खूबसूरत शहर है जयपुर, जिसे निहारने के लिए हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। 15.7 लाख करोड़ की जीडीपी वाले राजस्थान में जीडीपी को लगभग 40% तक कृषि सेक्टर सपोर्ट करता है। इसके अलावा 47% तक फूड सेक्टर का सपोर्ट है और बाकी टूरिज्म सेक्टर है जो जीडीपी को उठाता है। खेती के लिहाज से यहाँ बाजरा, मक्का, चना, सरसों, ग्वार, बीन और मसालों की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा माइनिंग के लिए भी राजस्थान फेमस है। मार्बल्स, गोल्ड, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सिल्वर फॉस्फेट की बड़ी बड़ी खदानें इस राज्य में मौजूद है। एडिबल ऑयल के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके अलावा पूरे देश में यूज होने वाले नमक का 10% राजस्थान से ही मिलता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम और विंड मिल से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। मतलब ये स्टेट अच्छा खासा कमाता है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के ऊपर कर्ज का भार ऐसे चढ़ रहा है जैसे अर्जुन कपूर के ऊपर फ्लॉप फिल्मों का भार। मौजूदा समय में राजस्थान लगभग 5,37,000 करोड़ का कर्जदार है और ये कर्ज आने वाले समय में कम होता नजर नहीं आ रहा। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 2022 में जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 39.5% था, वो इस साल 39.8% हो गया है। हालांकि रिपोर्ट्स का दावा है कि 2026 से 27 तक ये रेशियो 39.4% तक बढ़ जाएगा। यानी राजस्थान को इस ओर ध्यान देने की अब जरूरत है। पंजाब। जी हाँ दोस्तों, अन्न भंडार या रोटी की टोकरी के नाम से मशहूर पंजाब ही वो राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा कर्जदार है। पंजाब का कर्ज बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहा है। वैसे तो पंजाब को भारत में सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। इसे कृषि प्रधान राज्य कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पंजाब पूरे भारत का एक अकेला राज्य है जो पूरे देश में यूज होने वाले कुल गेहूं का 19% गेहूं और 11% से ज्यादा चावल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यहाँ जौ, मक्का और गन्ने को भी बड़ी संख्या में उगाया जाता है। पंजाब की टेक्सटाइल मार्केट पूरे भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसका रीजन है कपास। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कपास को बड़े पैमाने पर उगाता है। हालांकि पंजाब में एक ट्रेंड है, यहाँ युवा बड़े होने से पहले ही कनाडा जाने का सोच लेते हैं। यही वजह है कि पंजाब की आधी से ज्यादा जनसंख्या इन दिनों किसी न किसी तरह कनाडा से कनेक्ट है। इसी वजह से कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाले पंजाब के ज्यादातर युवा आपको कनाडा में नजर आएंगे। पंजाब की जीडीपी की बात करें तो ये 6.98 लाख करोड़ के लगभग है। इस आबादी के साथ भी पंजाब कर्ज की मार झेल रहा है। मौजूदा समय में पंजाब के ऊपर 3,12,758 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। वहीं बात अगर डेप्थ रेशियो की करें तो पंजाब पर साल 2020 से 2021 में 45.9% का कर्ज था, जो 2021 से 2022 में 49.1% हो गया। आने वाले साल यानी 2026 से 27 में पंजाब का कुल कर्ज 51.8% हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पंजाब की हालत किस तरह से खस्ता होती जा रही है, लिहाजा पंजाब को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत की ये राज्य आखिरकार इतने कर्ज में डूबे कैसे। तो भाई लोगों, इसका सबसे बड़ा और सिंपल सा फंडा है रेवड़ी राजनीति। जी हाँ, वही रेवड़ियाँ, फ्री की रेवड़ियाँ जिन्हें बांटने का वायदा इलेक्शन के टाइम में लगभग हर सरकार करती है। फ्री की रेवड़ियों में लिमिट भी फिक्स होती है और इसीलिए हो गया ये कांड। यहाँ की सरकार अपने बजट का ज्यादातर हिस्सा कर्ज की ब्याज भरने में गंवा देती है, जिस वजह से राज्य के विकास
पास में कोई पैसा नहीं लग पाता और हर साल एक नया कर्ज राज्य के नाम हो जाता है। अब अगर इन राज्यों को खुद को कर्ज मुक्त बनाना है तो उसका सीधा और सिंपल उपाय यही है कि राज्यों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और राज्य की प्रगति पर ध्यान देना होगा, वरना श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत तो सबको पता ही है। खैर दोस्तों, आपकी इन राज्यों को लेकर क्या राय है? आप में से अगर कोई है इनमें से किसी राज्य से तो हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।